करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग आशीर्वादित हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के गीतों में, वचनों में उसके आशीष के अनुसार बढ़ रहे हैं। आइए हम आज के वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, जो पाया जाता है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 15, 16 और 17वें आयत के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। The Gospel according to John chapter 14 verses 15, 16 and 17। हिंदी में इस तरह लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में और वह तुम में रहता है। In English it says, if you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father and he will give you another helper who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive him because it cannot see him or know him. But you know him because he remains with you and is in you. Here ends the reading। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है, सुना है। आज फिर एक बार परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा बताना चाहता है, जताना चाहता है कि वो हमारे साथ है। अगर इस 14वां वचन के 15वें अंश को 14वां अध्याय के 15वें वचन में इस तरह लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। If you love me, you will obey my commandments। यदि आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या यीशु से प्रेम करते हैं तो हमें उसके आज्ञा के ऊपर चलने की आवश्यकता है। और इन अदर वर्ड्स, हमें ज़रूरत है कि हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना। वे आज्ञाएं जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें पुराने करार में और नए करार में दी हैं, वे सब बातें जो उन्होंने हमें सिखाई हैं ताकि हम अच्छे रीति से अपनी ज़िंदगी को बिताएं, पवित्रता से हमारी ज़िंदगी को बिताएं। जिस तरह वो चाहता है उस तरह हम अपनी ज़िंदगी बिताएं। और इसीलिए वो हमसे और आपसे कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा के ऊपर चलने की आवश्यकता है। यही वचन 15 में आपके लिए और मेरे लिए आज पहला अंश यीशु मसीह कह रहा है, इफ़ यू लव मी यू हैव टू ओबे माई कमांडमेंट्स। अगर हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे हम चाहते हैं, हम उसके हर एक मांग को पूरी करने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उस मांगों को पूरा करते हैं, तो कई बार हमारे आदतों के वजह से, हमारे कमियां के वजह से हम उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। आज ये वचन भी हमें यही सिखा रहा है और ये हमसे एक वचन को मांग रहा है कि हम उनके ज़रूरतों को पूरा करें, उनके आज्ञा पर सदा सर्वदा चलने वाले हो सके। इसीलिए वचन 15 कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। इफ़ यू लव मी यू हैव टू ओबे माई कमांडमेंट्स। पहला वचन सरल रीति से कह रहा है, अगर आप और मैं यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हमें यीशु मसीह की आज्ञा भी मानना बहुत 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 ज़रूरी है।
आप बोलेंगे जीसस आई लव यू, आप बोलेंगे यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ, और उसके बाद उसके आज्ञा को नहीं मानेंगे या उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम गलत है, हम गलती कर रहे हैं। हमें सुधरने की या हमारे गलती को सुधारने की आवश्यकता है। अब हम दूसरे वचन में देखेंगे जो कि 16वां वचन है। उसमें यह लिखा है कि जब आप प्यार करते हो, जब आप यीशु मसीह के आज्ञा के ऊपर चलते हो, आपको एक तोहफा मिलेगा, मुझे एक तोहफा मिलेगा। जो भी उसके आज्ञा पर चलेगा, जो भी यीशु मसीह को प्यार करेगा, उन्हें एक तोहफा जरूर 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 100% यू विल रिसीव अ गिफ्ट। एंड व्हाट इज दैट गिफ्ट? वो तोहफा क्या है? इन इंग्लिश इट सेज I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever। हिंदी में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वचन कह रहा है यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करेंगे। Jesus Christ will ask the Father to give you one मोर हेल्पर, और एक मददगार परमेश्वर चाहता है कि वो आपको दे। वो तो आपके साथ है ही, देयर इज नो डाउट जीसस इज विथ यू, एंड ही विल ऑल्सो गिव यू वन मोर हेल्पर, कि हम सुरक्षित रहे, ताकि हम महफूज रहे। कई बार हम बोलते हैं ना, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा शक्ति, जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा मदद। और हम कई बार उल्टा भी बोलते हैं कि ज्यादा लोग ज्यादा प्रॉब्लम, बराबर। पर कई बार हम देखते हैं, अगर एक परिवार में सब लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, अगर एक इंसान गिरता है तो उसे 4 लोग उठाने खड़े हो जाते हैं। अगर एक परिवार में समस्या आती है तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि उस समस्या का हल निकालें। पैसे की समस्या होती है तो 4 लोग अपने पॉकेट से निकालते हैं कि भाई मैं इतना देता हूं, मैं उतना देता हूं। परमेश्वर आज के वचन से कह रहा है कि वो पिता से विनती करेगा, वो मांगेगा कि वो हमारे लिए एक मददगार, एक सहायक पिता से मांगेगा, जो सर्वदा सदैव हमारे साथ रहेगा। कभी भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। खास करके इस महामारी में, जब आप और मैं सुरक्षित है, जब आप और मैं महफूज है। हो सकता है आपको कोविड होकर चला गया हो, आप पॉजिटिव पाए गए हो, तब भी परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे निश्चय ही ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए और एक मददगार परमेश्वर से मांग रहा हूँ, ताकि वो सर्वदा सदैव तेरे साथ बना रहे। अगर आपको आज ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपकी दुआएं सुने नहीं जा रही हैं, आपको लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहे, आप अकेले अपने आप को पा रहे हैं, तो ये समय है, ये वचन है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि यीशु मसीह पिता से एक सहायक मांग रहा है। वो है आपके लिए, वो सहायक आपके लिए है, और वो सहायक आपकी मदद करने के लिए है, आपको खुशी देने के लिए है, आपको आनंद देने के लिए है, ना ही कि आपको दुख करने या ना ही कि आपको दर्द देने, आपको खुशियों से भरने के लिए वो सहायक आपके साथ बना रहेगा, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पहले अंश में देखा, हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, हमें एक तोहफा मिलता है, और वो है एक सहायक, एक मददगार, एक इंसान जो हमारी सहायता करता है। वो इंसान दिखता नहीं है,
वो इंसान का रूप किस तरह हमें पता नहीं है, पर वो हमारी मदद ज़रूर करता है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के ओर से आने वाला आ चुका इंसान है, जो आपके परिवार में और मेरे परिवार में आपके सदस्य को, मेरे सदस्य को वो मदद सदा करता है। तीसरे वचन की ओर बढ़ेंगे, 17वां वचन, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर का वचन हमसे 17वां वचन से कह रहा है, ये सहायक कौन है? ये सहायक एक सत्य की आत्मा है। ओके, इन इंग्लिश इट सेज ही इज द स्पिरिट हु रिवील्स द ट्रूथ अबाउट गॉड। ये एक सत्य की आत्मा है जो परमेश्वर के बारे में आपको और मुझे बताती है। द वर्ल्ड कैनॉट रिसीव इट्स, ये संसार उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती, या इस संसार को ये आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उसे देखते नहीं हैं और ना ही वे इसे जानते हैं। बट आप इसे जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये मददगार इंसान, ये सत्य की आत्मा बसी हुई है। आपको इसे जगाने की आवश्यकता है। वे लोग, वे बेटे और बेटियां जो यीशु मसीह को जानते हैं, उसके प्रेम को पहचानते हैं कि यीशु मसीह ने सूली पर हम पापियों के लिए अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन वो मृतकों से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। जो इस बात को मानते हैं वे सदा प्रेम करते हैं, वे सदा परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं। दूसरा अंश, और जब वैसे करते हैं वे, उन्हें यीशु मसीह एक सहायक देता है। वो सहायक सदा उनके साथ रहता है। तीसरा अंश, ये सहायक कौन है? ये सहायक पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है। यीशु मसीह हमसे कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। And when God says that I am the way, the truth and the life, He is giving you the spirit of truth. एक सत्य की आत्मा वो हम सभी को देता है। क्या आपके पास वो सत्य की आत्मा है? अगर इसे हम एक बार सोचेंगे तो हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन आवर डेली लाइफ, हम कितने बार झूठ बोलते हैं? सोच रहे हैं आप इस बात को? हो सकता है कोई बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हो सकता है कोई दिन में एक बार, दो बार, या कोई ऐसा बोल सकता है कि पादरी साहब मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। कई बार मेरे सामने लोग रहते हैं और फ़ोन में मैं बोलता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। कई बार मेरे पास पैसा होता है पर मैं दूसरे को मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़ता हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक बार दूंगा तो चार लोग पूछते रहते हैं। कई बार विभिन्न तरह की झूठ को हम बोलते हैं। कई लोगों को कोविड हुआ है तो भी इस बात को छुपा के रखते हैं। तो कई बार ये भी झूठ बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे कोविड नहीं हुआ है, पर क्वारंटाइन में रहते हैं, दवाइयाँ सब करते हैं और ठीक हो जाते हैं। अच्छी बात है, आप ठीक हुए, नो इश्यूज इन दैट, पर कम से कम हमें झूठ नहीं बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो आत्मा पिता के ओर से आ रही है, जो स्वर्ग से आ रही है, वो सत्य की आत्मा है और वो हमारे अंदर है। उसे हमें जगाने की आवश्यकता है। इस संसार के लोगों को उस सत्य की आत्मा की
ज़्यादा जानकारी नहीं है जितनी जानकारी आपको और मुझे है। आप जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। आप जानते हैं जब वो इस धरती पर था उसने कितनों को आग दिए, कितने को जिलाया, कितनों को चलाया, कितने को तबीयत अच्छी रखी उसने, कितनों को खुशी दी। आप और मैं ज़रूर जानते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा, खास करके यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 15 से लेकर 17वें आयत तक हमने मनन चिंतन किया। 3 वचनों को आज हमने देखा। पहला वचन हमसे कहता है, वचन 15, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसके मार्गों पर, उसके आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है। इफ यू लव, you have to obey the commandment of Jesus Christ. सेकेंड पॉइंट, दूसरा अंश, जब हम प्रेम और आज्ञा पर चलते हैं हमें यीशु मसीह की ओर से एक गिफ्ट मिलता है, एक तोहफा मिलता है, वो है एक मददगार आत्मा। We receive a gift from Jesus Christ which is an unknown person, a helper which is coming from heaven for you and for me. The third point, तीसरा अंश ये है, ये हेल्पर कौन है, ये मददगार व्यक्ति कौन है जिसे हम देख नहीं पाते, वो है सत्य की आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो हमें पवित्र काम कराएगा, पवित्र मार्गों में अगुवाई करेगा, सत्य की बातों में चलाएगा। और सत्य के मार्गों में, बातों में जब हम बढ़ते हैं, एक नई जिंदगी, एक नई खुशी को हम पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब हम मार्गों पर चलते हैं, होने दे हम हमारे ज़िंदगी के मार्ग में, हम सत्य के मार्ग में चलने वाले हो सके। और जब हम सत्य पर चलते हैं हमें अनंत काल का जीवन ज़रूर मिलता है। खास करके इस महामारी के समय, आज जब हम इस वचनों को पढ़े हैं, सुने हैं, परमेश्वर फिर एक बार हमें याद दिलाता है कि हमें प्यार करने की आवश्यकता है। ये समय बहुत कठिन समय है। परिवार से हम मिल नहीं पा रहे हैं, नाना नानी, दादा दादी बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार माता पिता बच्चे से नहीं मिल पा रहे हैं, कई बार बच्चे दूर है, माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं। कोविड के समय है, लॉकडाउन के समय है, लोग एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर है, परिवार के लोग, कुछ लोग एक दूसरे दूर है, तो कोई पास में है, घर में है, साथ में रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रखने को कह रहे हैं। इट इज टफ टाइम। और ऐसे समय पर परमेश्वर कह रहा है, प्रेम करो, मेरी आज्ञा पर चलो, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। और वो मददगार सत्य की आत्मा है, जो सदा आपके साथ बनी रहेगी। संसार के लोग इसको जानते नहीं हैं, इसको देखे नहीं हैं, पर ये सत्य की आत्मा आप में और मेरे अंदर बसी हुई है। इस तोहफे को हम लेने वाले हो सके। क्या आपके पास ये तोहफा है? डू यू हैव द गिफ्ट विच जीसस हैज गिवन टू अस, एंड दैट गिफ्ट इज अ helper called as Holy Spirit, the Spirit of truth. Do you have it? If you do not, we have to pray today so that we can receive that gift. वो सत्य की आत्मा यदि आज हमारे पास नहीं है तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि वो सत्य की आत्मा आपके पास है, मेरे पास है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, औरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ये सत्य की आत्मा हर एक के पास हो, ताकि जब सत्यता के मार्ग पर हम सब चलने वाले हो सके, हम सब अनंत काल की जिंदगी में बढ़ने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर इस 3 अंशों के द्वारा आपको, आपके परिवार को, जो क्वारंटाइन है, जो अस्पताल में एडमिट है, जो दुखित है, परेशान है, इन सभी को
एक मददगार दे, एक पवित्र आत्मा दे, एक सत्य की आत्मा दे, जो सबको चंगाई, आशीष और सत्य के मार्ग पर बढ़ाने वाले हो सके। परमेश्वर यीशु मसीह के चमत्कारी हाथ आप सभी पर प्रकट हो। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और दुआ करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। प्रार्थना करेंगे। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषें जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में उंडेली है, आने वाले दिनों के लिए, महीनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता। इस मई महीने के आधे महीने को आपने संभाला है, हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। कई सारे लोग आज के सुबह शाम को नहीं देख पाए पिता, आपने हमें ये आशीष दी कि हम इस शाम को देख सके, आज के दिन को देख सके, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, खास करके वे लोग जो कोविड से परेशान हैं, विभिन्न बीमारियों से परेशान हैं, तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, पैसे की समस्या है तो किसी के घर पर राशन की समस्या है, इन सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते खुदा। गवर्नमेंट के जरिए से जो राशन मिल रहा है वे गरीबों तक पहुँचे, सही रीति से पहुँचे, उनकी ज़रूरत को पूरा हो, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। वे लोग जो मध्यस्तर की काम करते हैं, बीच में अनाज पहुँचाने की काम करते हैं और बीच में पिता परमेश्वर इस अनाज को वो गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए बेच देते हैं या कुछ गलत तरीके से वो उसके पैसे को कमाते पिता, उन सभी को आप बुद्धि दे, आशीष दे कि ये समय गलत कार्य करने का नहीं है, पर गरीबों तक उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है और उसके द्वारा आपके पवित्र आशीष को वो पाए, ऐसा बुद्धि ज्ञान उन सभी को देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन में हमने सुना पिता, जो आपसे प्रेम रखता है वो आपके आज्ञाओं पर चलता है, पहला अंश। दूसरे में आपने कहा कि जो आपके आज्ञाओं पर चलता है, जो आपको प्रेम करता है, उन सभी के लिए आप एक मददगार भेजते हैं, आप एक सहायक भेजते हैं जो सर्वदा हमारी मदद करता है। और तीसरे में हमने देखा कि ये जो सहायक है, जो सदा हमारे साथ रहता है, ये एक सत्य की आत्मा है और जब ये आत्मा हमारे साथ रहती है पिता, होने दे हम सत्य के कार्य को करें, सत्य के बात को बोले, पवित्र कार्य को करें, पवित्र रीति से हमारी ज़िंदगी को बिताए पिता। ये सत्य की आत्मा हर एक के पास नहीं रहती है पिता, ये हमारे अंदर है क्योंकि आपने जब हमें पैदा किया है, आपने हमें सच बोलने की ताकत दी है। तो भी पिता, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मनुष्य जाति हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए कई बार झूठ बोलते हैं, कई बार पिता परमेश्वर हमारे प्रॉफिट के लिए, कमाई के लिए हम झूठ बोलते हैं। हमें माफ़ कर और उन्हें दे हम सत्यता पर चलने वाले हो सके पिता। तीनों अंशों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता, जो कोविड से अस्पताल में है या विभिन्न समस्या से अस्पताल में एडमिट है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी चंगाई भरे हाथ रखकर उन सभी को आप चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वर्णन मेमोरियल मजलिस हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्गों को सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके दुख चिंता परेशानियों में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके खेल कूद में, उनके बढ़ती उम्र में, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना,
उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा रखवाली करना, उनके घर के कामकाज में आप उन्हें मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके इस लॉकडाउन के समय जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है उन्हें भी आप अच्छी नौकरी देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन में जो कुछ लोग पिता नए कुछ करने के लिए उनके परिवार के प्लान्स को सफल करने की कोशिश में है या परिवार के समस्या को लेकर चिंतित है, आज के वचनों के अनुसार आप उन्हें एक सहायक भेजने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और वो सहायक सत्य की आत्मा है पिता, और उस सत्य की आत्मा के द्वारा आप उनके मनों को जांचने वाले हैं। अगर कुछ गलतियां हैं हमारे मन के अंदर, उसे परिवर्तन में लाने वाले हैं, और उस सत्य की आत्मा के द्वारा आप अद्भुत काम करने वाले हैं, कर दिखा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपकी ओर से जो मददगार है पिता, उस मददगार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुना कि हम उस मददगार को पाए, आपको प्रेम करने वाले हो सके, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले हो सके, इसलिए आपको धन्यवाद। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, सना जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस बेटी की तबीयत को आप बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं जब एल्विन जी उन्हें लेने गए हैं। और पिता, यहाँ पर जो भी उनका चेकअप ट्रीटमेंट होगा पिता, आप सदा सर्वदा उस बेटी को शक्ति बल प्रदान करना, उसके सेहत में चंगाई उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो भी बीमारियाँ उस बेटी में पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता उन्हें दे पिता, हर एक बीमारियाँ चंगाई में बदल जाए, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता, जिन्हें कोविड हुआ था उन सभी को आपने चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी पिता परमेश्वर शक्तिशाली नहीं हैं, उतना उनके शरीर में वीकनेस है, उन्हें आप बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते पिता, इस सप्ताह में आप हमें चला रहे इसलिए धन्यवाद। हमारी ज़रूरतों को पूरा कर, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, नाना नानी, दादा दादी, रिश्तेदारों को, सबको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो हमारे परिवार के लोग थे, हमारे जान पहचान के लोग थे जिनका देहांत हुआ है पिता, उनके आंसुओं को पोंछ, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें समाधान कर और आपके आनंद में आगे बढ़ा, ऐसा प्रार्थना करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों के साथ, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेम्बरान के साथ, खास करके वे अस्पताल में एडमिट है, चिंतित परेशान, उन सभी के साथ सुख भरा, सेहत भरा, शांति भरा आपसे लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।